हेलो फ्रेंड। आज हम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज और कुछ एग्जांपल देखने वाले हैं। जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है, अगर हमें यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है साइन इनवर्स साइन 10, यानी कि यहाँ पे दिया हुआ है 10 वो क्या है, वो एंगल है यहाँ पे। और वो भी वो किस फॉर्म में दिया हुआ है, वो हमें दिया हुआ है रेडियन फॉर्म में दिया हुआ है। तो हमारा आंसर किसके बीच में आना चाहिए, तो हमें पता है कि अगर साइन इनवर्स आगे दिया हुआ है यानी कि हमारा आंसर आना चाहिए -π/2 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू π/2। तो इसकी कई सारी मेथड है सोल्व करने की, ठीक है। पर हम इसको सोल्व करेंगे ग्राफ की हेल्प से, ठीक है। हम किसकी हेल्प से सोल्व करेंगे, ग्राफ की हेल्प से। तो हमने देखा था कि अगर साइन इनवर्स और साइन एक्स दिया हुआ है तो इसका आंसर x कब होगा, जब ये x हमारा किसके बीच में होता है, तो ये हमारा x क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π/2 के बीच में होगा, तब जाके हमारा आंसर क्या होगा। तो x हम लिख सकते हैं। तब जाके हमने ग्राफ इस तरीके से कुछ ड्रॉ किया था, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से और यहाँ से इस तरीके से और यू, ठीक है। उसी तरीके से हमने यहाँ पे ड्रॉ किया था। और हमने यहाँ पे 10 दिया हुआ है, यानी कि इस साइड की ज़रूरत नहीं है। ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है 0, ठीक है। यहाँ पे क्या आ रहा था, यहाँ पे π/2 आ रहा था और यहाँ पे आ रहा था y इज इक्वल टू एक्स। जब हमने ड्रॉ किया तब ये वाली लाइन बन रही थी y इज इक्वल टू π-x, ठीक है। और ये वाला पॉइंट बन रहा था हमारा पाई, और ये वाला जो पॉइंट था वो था 3π/2। और ये वाला ग्राफ बन रहा था y इज इक्वल टू -2π प्लस एक्स। और यहाँ पे क्या बन रहा था, तो यहाँ पे ये होगा y इज इक्वल टू, तो ये होगा 2π और यहाँ पे होगा 2π प्लस π/2 और यहाँ पे होगा 3π। और ये वाला ग्राफ बनेगा y इज इक्वल टू 3π माइनस एक्स। तो हमने ये देखा था कि यहाँ पे जो ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है वो किसके बीच में है, तो ये ग्राफ बनाया हुआ है -π/2 टू +π/2 के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्वाड्रेंट कैसा है, -π/2 और ये क्या है, +π/2 है। तो उस टाइम हमने देखा था कि अगर यहाँ पे दिया हुआ है +π/2 टू 3π/2 के बीच में दिया हुआ है x की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे, इसको हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है। इसको हमें कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, तो -π/2 टू लेस देन x लेस देन +π/2 के बीच में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -x हो जाएगा, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा, ये -π/2 हो जाएगा और ग्रेटर देन और इक्वल टू ये हो जाएगा -3π/2। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हम पाई ऐड करेंगे, तो यहाँ पे पाई ऐड करेंगे तो यहाँ पे पाई माइनस एक्स और यहाँ पे पाई। तो पाई माइनस π/2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, तो पाई माइनस π/2 इज इक्वल टू बन जाएगा π/2 ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पे बन जाएगा -π/2। यानी कि यहाँ पे हमने बनाया था y इज इक्वल टू पाई माइनस एक्स, तो वो क्या था, तो हमने कन्वर्ट किया हुआ ही फॉर्म था -π/2 टू +π/2। अभी हमें ये देखना है कि साइन इनवर्स साइन 10, तो साइन इनवर्स साइन 10 कहाँ पे आता है, तो 10 यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो 3 इंटू 3.14, तो यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू 3.14 यानी कि यहाँ पे होगा 9.14, यानी कि ये यहाँ कुछ आएगा, ठीक है। यहाँ पे आएगा, तो मैं यहाँ पे कौन सी वाली वैल्यू ले सकता हूँ, मैं यहाँ पे 3π माइनस एक्स ले सकता हूँ। क्या ले सकता हूँ, y इज इक्वल टू 3π माइनस एक्स। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। मुझे 10 को कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π/2 के बीच में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, साइन इनवर्स साइन और यहाँ पे क्या लिख दूंगा, तो 3π माइनस एक्स, तो x की जगह पे क्या है 10। हमें यही करना है, हमें ये देखना है कि ये 10 वैल्यू क्या है ग्राफ में, ठीक है। डायरेक्ट मेथड है, ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं और डायरेक्ट नहीं करना है तो हमें सोचना होगा कि 10 के अंदर कौन सी वाली वैल्यू लूंगा तो वो -π/2 टू +π/2 के बीच में आएगी। तो ये सोच हमें रखनी पड़ेगी। तो उसी तरीके से भी हम सोच सकते हैं और ये ग्राफ की मेथड से डायरेक्ट भी हम सोच सकते हैं
कि यहाँ पे 10 आया, यानी कि ये वाली वैल्यू कौन सी है, 3 पाई माइनस एक्स वाली वैल्यू है, और वो क्या है, कन्वर्ट की हुई वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, तो 10 की जगह पे हम लिख सकते हैं 3 पाई माइनस 10। तो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो साइन 3 पाई माइनस 10 क्या होगा, हमें पता है कि 3 पाई कहाँ पे आता है, यहाँ पे आता है -10, यानी कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये आएगा सेकंड क्वाड्रेंट में। तो 3 पाई माइनस 10, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, डायरेक्ट लिख दूंगा, क्योंकि ये किसके बीच में वैल्यू आ रही है, 3 पाई माइनस 10, वो आ रही है -π/2 टू +π/2 के बीच में आ रही है। तो मेरा आंसर क्या आएगा, 3 पाई माइनस 10, ये क्या होगा, मेरा आंसर होगा। दूसरे एग्जाम्पल की ओर आगे बढ़ते हैं। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं साइन इनवर्स अगर दिया हुआ है यहाँ पे साइन फाई, ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो सकता है, यहाँ पे फाई दिया हुआ है, तो फाई किसके और किसके बीच में आएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 पाई दिया हुआ है, 2 इंटू 3.14, यानी कि यहाँ पे करीबन आंसर होगा 6 टाइप, ठीक है। तो ये यहाँ पे कहाँ पे आएगा, तो ये यहाँ पे आ सकता है करीबन, यानी कि हमने कन्वर्ट किया हुआ फॉर्म कौन सा वाला है, -2 पाई प्लस एक्स वाला फॉर्म कन्वर्ट किया हुआ है। तो हमें डायरेक्ट क्या रखना है उसको, तो फाई जो है वो -π/2 टू +π/2 के बीच में नहीं आता है, ठीक है। -π/2 लेस देन और इक्वल टू एक्स लेस देन और इक्वल टू π/2, यानी कि -π/2 की वैल्यू क्या होती है, -1.57, और +π/2 की वैल्यू क्या होती है, 1.57। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या रखना पड़ेगा, -2 पाई प्लस 6, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या रख रहे हैं, डायरेक्ट -2 पाई प्लस एक्स, तो एक्स की जगह पे क्या दिया हुआ है, फाई दिया हुआ है, तो यहाँ पे फाई रख सकते हैं। तो हम साइन फाई की जगह पे ये वैल्यू रख ही सकते हैं, ठीक है। हम देख सकते हैं कि -2 पाई कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, और प्लस पाई कहाँ पे आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो इसकी जगह पे क्या बन जाएगा, साइन फाई ही बन जाएगा। तो हम साइन फाई की जगह पे साइन -2 पाई प्लस फाई रख सकते हैं। यहाँ पे हमें उल्टा कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो -2 पाई प्लस फाई हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो किसके बीच में है, तो वो क्लोज इंटरवल -π/2 टू +π/2 के बीच में है, ऐसा हम बोल सकते हैं। क्यों कि -2 इंटू 3.14, यानी कि ये करीबन इसकी वैल्यू होगी 6.14 प्लस 5, यानी कि इसका आंसर किसके बीच में होगा, -0.14 के करीबन होगा, ठीक है। तो ये कहाँ पे आएगा, इन दोनों के बीच में ही आएगा। मेरा आंसर क्या होगा, -2 पाई प्लस 5, तो ये क्या होगा, मेरा आंसर होगा। एग्जाम्पल 3 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है cos इनवर्स और cos tan, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है तो डायरेक्ट हम सोच सकते हैं, तो हम ग्राफ की हेल्प से देखते हैं कि किस तरीके से होगा। तो हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है, अभी हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं y इज इक्वल टू एक्स लाइन। तो हमारी कुछ y इज इक्वल टू एक्स लाइन इसी तरीके की थी, सॉरी ये लाइन बन गई y इज इक्वल टू ये थी x लाइन, और ये लाइन हमारी बनी थी y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स। जब हमने cos इनवर्स cos x का ग्राफ बनाया था तब कुछ इस तरीके का ग्राफ था, ठीक है। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 2 पाई माइनस एक्स आएगा, यहाँ पे इस तरीके का, यहाँ पे यह इस तरीके से आगे बढ़ेगा और ये बढ़ता जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पे इस तरीके से आएगा, यहाँ पे इस तरीके से। ये बाउंड्री कहाँ तक थी, तो ये बाउंड्री थी 0 टू लेके पाई तक, यानी कि हमारा आंसर कहाँ से कहाँ तक आ रहा था, 0 टू लेके पाई तक। और ये वाला पॉइंट जो था वो था पाई, तो ये वाला पॉइंट था 2 पाई, और ये वाला पॉइंट था 3 पाई, और ये वाला पॉइंट था हमारा 4 पाई। तो यहाँ पे 2 पाई दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो यहाँ पे 2 पाई दिया हुआ है, तो ये लाइन है y इज इक्वल टू एक्स टाइप की, तो x माइनस 2 पाई होगा। ये लाइन है y इज इक्वल टू माइनस एक्स वाली, यानी कि यहाँ पे बनेगा y इज इक्वल टू माइनस एक्स और प्लस 4 पाई, ठीक है। तो आगे जाके वो 4 पाई पे कट करेगा। तो ये हमारा ग्राफ कुछ इस तरीके का था। अभी हमें ये सोचना है कि ये जो वैल्यू दी हुई है 10, वो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 0 और पाई के बीच में है, तो नहीं बोल सकते। पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14, यानी कि ये जो दिया हुआ है वो क्या है, गलत दिया हुआ है। तो हमें क्या देखना पड़ेगा, तो हमारा आंसर 0 और पाई के बीच में आना चाहिए।
तो हमें यहाँ पे देखते हैं कि 10 वैल्यू कहाँ पे आती है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 3 इंटू 3.14, यानी कि यहाँ पे आएगा 9 पॉइंट समथिंग वैल्यू आएगी। यानी कि हमारे 10 की वैल्यू कहाँ पे आएगी, करीबन यहाँ पे आ सकती है। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगी हमारी 10 की वैल्यू। तो उस टाइप पे हमारा ग्राफ क्या है, y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 4 पाई का ग्राफ है। तो हम डायरेक्ट ही सोच सकते हैं कि यहाँ पे 10 की जगह पे मैं क्या लिख दूँ, तो cos इनवर्स और ब्रैकेट में लिख दूँ cos और माइनस एक्स प्लस 4 पाई। ठीक है, तो मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ cos इनवर्स और cos और x की जगह पे क्या लिख दूँ 10। ठीक है, तो 4 पाई माइनस 10, तो 4 पाई कहाँ पे होता है, तो 4 पाई यहाँ पे होता है और माइनस 10, यानी कि कौन सा क्वाड्रेंट आया, ये फोर्थ क्वाड्रेंट आया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, पॉजिटिव ही होता है। तो मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ। और दूसरी बात ये कि 4 पाई माइनस 10 ऑलवेज कहाँ पे होगा, 0 टू पाई के बीच में होगा। ठीक है, ये मैंने डायरेक्ट यहाँ पे जो वैल्यू लिखी हुई है वो कन्वर्ट की हुई ही वैल्यू है। जब हमने इसके ग्राफ देखे तब उस टाइम हमने कन्वर्ट की थी, तब इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 टू पाई के बीच में ही होगी। यानी कि हमारा इसका आंसर क्या आएगा, 4 पाई माइनस 10, यानी कि हमारा आंसर आएगा 4 पाई माइनस 10। यहाँ पे दिया हुआ है 10 इनवर्स और 10 माइनस 6, ये दिया हुआ है। हमें इतना तो पता ही है कि 10 कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है। तो यहाँ से माइनस बाहर निकल जाएगा, तो हम इसको यहाँ से इस तरीके से लिख सकते हैं 10 इनवर्स और माइनस 10 6। ठीक है, अभी यहाँ से भी माइनस बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पे किस तरीके से लिख सकते हैं माइनस 10 इनवर्स और 10 6। अभी 10 इनवर्स का रेंज क्या है, तो ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू, यानी कि हमारा आंसर किसके बीच में आना चाहिए, माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू के बीच में ये 6 का आंसर आना चाहिए। तो इसको मैं क्या कन्वर्ट करूंगा, तो इसका आंसर इस तरीके से आएगा। तब हम ग्राफ में जो ग्राफ देखते हैं, ग्राफ में हमने क्या देखा था, तो हमने इस तरीके से कुछ देखा था कि ये कुछ लाइन ये इस तरीके की थी और हमने इसकी पैरेलल लाइन भी ड्रॉ की थी कुछ इस तरीके से, ये लाइन। ठीक है, इसी तरीके से हमने दूसरी भी पैरेलल लाइन ड्रॉ की थी। तो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है ये माइनस पाई बाई टू वाला पॉइंट दिया हुआ है, और यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है ये प्लस पाई बाई टू वाला पॉइंट है। और ये जो ग्राफ दिखाया हुआ है वो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। ये है एक्स एक्सिस, ये है y एक्सिस, ये है ओरिजिन। यहाँ पे जो पॉइंट आता है वो कौन सा वाला पॉइंट है, पाई बाई टू वाला पॉइंट है। और यहाँ पे जो पॉइंट आता है वो पॉइंट कौन सा वाला है, पाई वाला पॉइंट है। तो ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, ये इसके पैरेलल है, पाई से पास ऑन हो रही है। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, y इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई, इस तरीके से बोल सकते हैं। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, तो यहाँ पे पॉइंट आता है 2 पाई, तो इसका इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 पाई। ठीक है, यहाँ पे पाई दिया हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा 3 पाई बाई 2 होगा। ठीक है, उसी तरीके से आगे भी हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। अभी हमें ये देखना है, डायरेक्ट हर बार यही सोचना है, हमें कुछ और सोचना नहीं है कि ये 6 कहाँ पे आता है। 6 जहाँ पे आता है वो वाली लाइन हमें उठानी है और 6 की जगह पे रखनी है। ठीक है, अगर इस टाइप का कोई भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, अगर 6 इस लाइन पे आ रहा है तो इस लाइन पे इक्वेशन क्या है, ये है, तो हमें ये वहां पे रखना है। यही थिंकिंग हमें करनी है और कुछ थिंकिंग हमें यहाँ पे नहीं करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं कि 6 कहाँ पे आता है। तो यहाँ पे 2 पाई इज इक्वल टू क्या होगा, तो 2 इंटू 3.14 यानी कि 6 पॉइंट समथिंग होगा। और यहाँ पे 3 पाई बाई 2 यानी कि 3 इंटू 1.57, यानी कि ये करीबन 5 पॉइंट समथिंग होगा, यानी कि 6 यहाँ पे आ सकता है। यानी कि ये वाली लाइन कौन सी है, x माइनस 2 पाई वाली लाइन है। तो यहाँ पे क्या रख दूँ, तो माइनस 10 इनवर्स और यहाँ पे 10, 6 की जगह पे क्या रख दूँ मैं यहाँ पे, तो माइनस 2 पाई और x की जगह पे 6। तो ये जो दिया हुआ है ना वो माइनस 2 पाई प्लस 6, वो ऑलवेज माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू के बीच में ही होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी कन्वर्ट किया हुआ है। वो क्या किया हुआ है, ऑलरेडी कन्वर्ट किया हुआ है, इसे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। और 6 की जगह पे भी ये रख सकते हैं, क्योंकि माइनस 2 पाई ये कहाँ पे आएगा, ये माइनस 2 पाई
यहाँ पे आएगा और +6, तो +6 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगी, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, यानी कि 6 की जगह पे मैं -2π + 6 भी लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे ये -2π + 6 ये ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2 के बीच में आ ही रहा है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, -2π + 6, ये तो ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 6 - 2π, तो ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। यहाँ पे दिया हुआ है tan इनवर्स x अपॉन a प्लस रूट a स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या लेंगे, तो हमने पहले भी देखा हुआ था कि x यहाँ पे पीछे दिया हुआ है, तो x इज इक्वल टू क्या सपोज करेंगे हम, x इज इक्वल टू a साइन थीटा सपोज करेंगे, ठीक है। तो सपोज x इज इक्वल टू a साइन थीटा, फिर क्या करेंगे, तो हमें ये देखना होगा कि ये x इज इक्वल टू ए साइन थीटा सपोज करने के बाद हमारा थीटा किसके और किसके बीच में आ रहा है। तो मैं यहाँ पे वैल्यू रख दूँ सारी की सारी, तो यहाँ पे x की जगह पे मैं ए साइन थीटा रख रहा हूँ, तो यहाँ पे ए साइन थीटा लेस देन ए, तो ए कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा -a लेस देन साइन थीटा लेस देन 1, यानी कि मेरा थीटा किसके और किसके बीच में है, -1 to 1 के बीच में है, ठीक है। तो मैं ये साइन कहाँ पे आता है, -1 में, तो साइन -π/2 लेस देन साइन थीटा लेस देन साइन π/2, इस तरीके से मैं इसको लिख सकता हूँ, यानी कि मेरा थीटा किसके और किसके बीच में होगा, -π/2 टू +π/2 के बीच में होगा, ऐसा मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे मैं x की जगह पे सारी की सारी वैल्यू रख रहा हूँ मैं, तो x की जगह पे मैं a साइन थीटा रखूंगा, और यहाँ पे a प्लस, और x की जगह पे मैं यहाँ पे भी रखूंगा a साइन थीटा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, a स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, और हमें प्रूव क्या करना है, 1/2 साइन इनवर्स x/a, ये हमें प्रूव करना है। तो इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स, और यहाँ पे है a साइन थीटा, तो यहाँ से a कॉमन निकल जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस साइन स्क्वेयर थीटा बचेगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वेयर थीटा, तो अपॉन में क्या बचेगा, तो रूट, और ये दोनों कट होंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा, कॉस थीटा बचेगा, तो यहाँ पे होगा a प्लस a कॉस थीटा, ठीक है। अभी यहाँ से a कॉमन निकल जाएगा, तो a कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा की मैं वैल्यू रख दूँ, तो कौन सी वाली वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे आएगी 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, एंड 1 प्लस कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई है, वो क्या है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, तो यहाँ पे 2 कट जाएगा, और 1 टाइम कॉस थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, तो tan इनवर्स और साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2, यानी कि यहाँ पे आएगा tan थीटा बाई 2। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये हमारी रेंज में आ रहा है कि नहीं, तो यहाँ पे थीटा लिया हुआ है, तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, थीटा बाई 2 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो मैं सब में बाई 2 कर दूँ, तो यहाँ पे क्या बनेगा, -π/4 लेस देन थीटा बाई 2 लेस देन π/4, ये बनेगा, यानी कि मेरा थीटा बाय, मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 टू +π/2 के अंदर है, तो यानी कि यहाँ पे मेरा आंसर क्या आएगा, थीटा बाय 2, तो थीटा इज इक्वल टू मैंने क्या सपोज किया हुआ है, तो मुझे इसमें से कन्वर्ट करना पड़ेगा, थीटा इज इक्वल टू, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से इसको लिख सकता हूँ, x/a इज इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, साइन इनवर्स x/a, तो यहाँ पे 1/2 है ही, तो मेरा थीटा इज इक्वल टू होगा साइन इनवर्स x/a इज इक्वल टू RHS, तो ये क्या होगा, मेरा आंसर होगा। आज हम देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट वाली प्रॉपर्टीज, यानी कि प्रॉपर्टीज 7, ठीक है। अगर हमें इस तरीके से कुछ दिया हुआ है कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, तो हमारा आंसर क्या क्या हो सकता है, तो हमें दो आंसर मिल सकते हैं और दो कंडीशन हमें याद रखनी होगी। तो एक आंसर होगा साइन इनवर्स और ब्रैकेट में होगा x
इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और दूसरा आंसर होगा पाई माइनस साइन इनवर्स और ब्रैकेट में होगा x इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। तो यहाँ पे एक बात फिक्स ही है कि x ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा और y ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। यहाँ पे भी x ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा और यहाँ पे भी y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। चेंजेस यहाँ पे ही होगा, अगर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर लेस देन और इक्वल टू 1 है तब जाके ये प्रॉपर्टीज अप्लाई होगी, और यहाँ पे एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ग्रेटर देन 1 है तब जाके ये प्रॉपर्टीज अप्लाई होगी। तो हम यहाँ पे इसका प्रूफ देखते हैं कि किस तरीके से ये आ सकता है। तो मैं यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स को थोड़े टाइम के लिए मैं ए मान रहा हूँ और साइन इनवर्स बी को मैं क्या मान रहा हूँ, बी मान रहा हूँ। यानी कि यहाँ पे मैंने लिया हुआ है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिया हुआ है और यहाँ पे मैंने y को भी लिया हुआ है y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मीनिंग ये कि हमारा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है तो a की वैल्यू किसके बीच में आएगी, तो 0 टू पाई बाई 2 के बीच में होगी। उसी टाइप मैं यहाँ पे भी बोल सकता हूँ कि b की वैल्यू किसके बीच में होगी, 0 टू पाई बाई 2 के बीच में होगी। तो अगर बोला जाए तो a प्लस बी की वैल्यू किसके बीच में होगी, तो a प्लस बी की वैल्यू 0 टू पाई के बीच में होगी, ऐसा बोल सकते हैं। तो अभी आगे देखते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है 0 टू पाई, तो यहाँ पे मैंने क्या सपोज किया, इसकी जगह पे a सपोज किया और यहाँ पे मैंने b सपोज किया, यानी कि a प्लस बी। ठीक है, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। तो अभी थोड़े टाइम के लिए मैं यहाँ पे साइन ले रहा हूँ, तो साइन a प्लस बी ये बन जाएगा। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला ये होगा साइन a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी, ये बोल सकता हूँ मैं। तो साइन a की वैल्यू क्या होगी, तो ये साइन इनवर्स इज इक्वल टू की ये साइड आएगा, तो साइन a की वैल्यू x होगी। तो कॉस b की वैल्यू क्या होगी, तो कॉस b की वैल्यू हमें फाइंड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मुझे मिला था साइन इनवर्स y इज इक्वल टू बी, तो y इज इक्वल टू है साइन b। तो मुझे क्या अप्लाई करना पड़ेगा, पाइथागोरस अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये इसके हिसाब से ये y बाय 1 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे, 1 माइनस वाई स्क्वेयर। तो कॉस बी की वैल्यू क्या होगी, रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर ये होगी। उसी तरीके से कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, तो कॉस ए की वैल्यू यहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं, तो वो वैल्यू होगी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। उसी टाइप साइन बी की वैल्यू क्या होगी, तो साइन बी की वैल्यू y है ही। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिला, x इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई। अभी मैं दोनों साइड साइन इनवर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं साइन इनवर्स अप्लाई कर दूँ तो यहाँ पे बनेगा साइन इनवर्स साइन और a प्लस बी, और यहाँ पे बनेगा साइन इनवर्स और ब्रैकेट में बनेगा x इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई। अभी मुझे इतना मालूम है और पता है कि ये यहाँ पे a प्लस बी कब लिख सकता हूँ मैं तब ही लिख सकता हूँ कि जब मेरा आंसर किसके बीच में हो, तो साइन इनवर्स साइन x इज इक्वल टू एक्स, वो तब ही पॉसिबल है जब x बिलोंग्स टू क्या है, ओपन इंटरवल माइनस पाई सॉरी क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 के बीच में है। पर यहाँ पे जो x दिया हुआ है वो x कहाँ पे दिया हुआ है, वो x दिया हुआ है 0 टू पाई के बीच में। तो मुझे इसके दो पार्ट निकालने पड़ेंगे, एक पार्ट निकालना पड़ेगा 0 टू पाई बाई 2 वाला और एक पार्ट निकालना पड़ेगा पाई बाई 2 टू पाई वाला। तो एक पार्ट निकाल रहा हूँ मैं 0 टू पाई बाई 2 वाला, तो 0 टू पाई बाई 2 वाला पार्ट निकालूंगा तो क्या होगा, तो अगर मैं 0 टू पाई बाई 2 के बीच की वैल्यू लूंगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि a प्लस बी मैंने कहाँ से उठाई हुई है, बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 2 के बीच में से उठाई हुई है, और वो पूरे की पूरी वैल्यू कहाँ पे है, तो वो क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 टू प्लस पाई बाई 2 के बीच में है ही। यानी कि मैं यहाँ पे इसकी जगह पे डायरेक्ट में a प्लस बी लिख सकता हूँ। तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या होगा, तो यहाँ पे होगा साइन इनवर्स और x इंटू रूट
1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू वाई, इस तरीके से होगा। ठीक है, और a इज इक्वल टू मैंने क्या लिया हुआ था, तो a इज इक्वल टू लिया था साइन इनवर्स x प्लस b इज इक्वल टू मैंने सपोज किया था साइन इनवर्स y। तो ये मेरे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया। ठीक है, अभी मैं दूसरी वैल्यू में उठा रहा हूँ a प्लस बी बिलोंग्स टू पाई बाई टू पाई। अभी ये हुआ कि ये कहाँ किसके बीच में है, पाई बाई टू पाई के बीच में है, वो पूरे का पूरा क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू के बीच में नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो हम कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे साइन इनवर्स साइन ए प्लस बी है, तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ साइन इनवर्स और ब्रैकेट में साइन और इसको पाई माइनस ए प्लस बी। अगर मैं पाई माइनस ए प्लस बी लिखूंगा तो ए प्लस बी जो है ये किसके बीच में है, पाई बाई टू लेस देन और इक्वल टू ए प्लस बी लेस देन और इक्वल टू पाई। तो ये माइनस पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू के बीच में आ जाएगा, और पाई माइनस ए प्लस बी यानी कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में ही होता है, यानी कि मैं ए प्लस बी की जगह पे मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं माइनस अप्लाई कर दूँ, तो माइनस अप्लाई करूंगा तो यहाँ पे होगा माइनस पाई बाई टू लेस देन और ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस ए प्लस बी और ग्रेटर देन और इक्वल टू माइनस पाई। अभी यहाँ पे प्लस पाई ऐड कर दूँ, तो प्लस पाई ऐड करूंगा तो यहाँ पे हो जाएगा 0 और ये बन जाएगा माइनस पाई बाई टू। तो ये बन रहा है 0 टू माइनस पाई बाई टू के बीच में, यानी कि ये आ रहा है क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई टू के प्लस पाई बाई टू के बीच में आ रहा है हमारा आंसर। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पाई माइनस ए प्लस बी, और यहाँ पे तो है ही साइन इनवर्स एक्स इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है, हमें यहाँ पे एक इक्वेशन मिला था जो हमें फाइंड करना था, अभी दूसरा इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख दूं पाई माइनस ए प्लस बी। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्ट बनेगा पाई माइनस ए प्लस बी। ठीक है, और यहाँ पे यही है सेम, तो सेम एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा, तो मैं इसको यहाँ पे ले लूँ और ये ए प्लस बी को यहाँ पे ले लूँ, तो यहाँ पे बनेगा पाई माइनस साइन इनवर्स और ब्रैकेट में होगा एक्स इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पे बन जाएगा ए प्लस बी, और ए इज इक्वल टू हमने क्या सपोज किया था, साइन इनवर्स एक्स प्लस बी इज इक्वल टू हमने सपोज किया था साइन इनवर्स वाई। किंतु हमें क्वेश्चन ये है कि हमने यहाँ पे एक और कंडीशन अप्लाई की थी कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमने पहला जो इक्वेशन डिराइव किया, यहाँ पे हमने अप्लाई किया था एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर लेस देन और इक्वल टू 1, और यहाँ पे अप्लाई किया था एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो यहाँ पे क्या डिफरेंस है, तो ये भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था कि ये इक्वेशन में हम a प्लस बी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले रहे हैं, 0 टू पाई बाई टू के बीच में ले रहे हैं, यानी कि इसका मीनिंग ये हुआ कि पहली कंडीशन देख लेते हैं कि हमने a प्लस बी की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक उठाई है, 0 लेस देन और इक्वल टू a प्लस बी लेस देन और इक्वल टू पाई बाई टू के बीच में उठाई है, यानी कि इसका मीनिंग ये हुआ कि ये वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, तो a प्लस बी पाई बाई टू से छोटी होगी, ऐसा बोल सकते हैं हम। ठीक है, तो मैं यहाँ पे b को यहाँ पे ला दूँ तो यहाँ पे बनेगा a लेस देन और इक्वल टू पाई बाई टू माइनस बी। तो यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या था, तो यहाँ पे a इज इक्वल टू था साइन इनवर्स x लेस देन और इक्वल टू पाई बाई टू, और b इज इक्वल टू था साइन इनवर्स y। तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ, तो कौन सा वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा यहाँ पे, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स y यानी कि प्रॉपर्टी लग जाएगी, तो यहाँ पे क्या बनेगा कॉस इनवर्स y, और यहाँ पे होगा साइन इनवर्स x। इस तरीके से मैं अप्लाई कर सकता हूँ, और यहाँ पे जो दिया हुआ है cos इनवर्स y, इसको मैं साइन में कन्वर्ट कर लूँ, तो साइन में कन्वर्ट करूंगा तो यहाँ पे बन जाएगा साइन इनवर्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर, और यहाँ पे होगा साइन इनवर्स x। तो दोनों साइड साइन इनवर्स कट जाएगा, तो यहाँ पे बनेगा x लेस देन और इक्वल टू रूट और 1 माइनस वाई स्क्वेयर। फिर यहाँ पे दोनों साइड स्क्वायर ले रहा हूँ, तो यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ये वाई स्क्वायर यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू 1। तो ये यहाँ पे ये बन गया। अभी ये पहले वाली कंडीशन थी लेस देन और 1 वाली, अगर मैं यहाँ पे इस तरीके से लूँ a प्लस बी ग्रेटर देन पाई बाई टू,
तो हमें कौन सी वाली कंडीशन मिलेगी, तो हमें कंडीशन मिलेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन 1 वाली। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कौन सा वाला फॉर्मूला देखा, हमने यहाँ पे साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई का फॉर्मूला देखा। ठीक है, हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं वो फॉर्मूला क्या था। तो ये फॉर्मूला हमारा इस तरीके का था कि साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, तब जाके हमारा आंसर क्या होगा, तब जाके हमारा आंसर होगा साइन इनवर्स, एक आंसर होगा हमारा x और ब्रैकेट में होगा साइन इनवर्स x इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, ये होगा। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा आंसर होगा हमारा पाई माइनस साइन इनवर्स और ब्रैकेट में होगा x इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस वाई इंटू रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। और हमने यहाँ पे लिमिट भी देखी थी कि यहाँ पे क्या होगा, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और यहाँ पे होगा x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर लेस देन और इक्वल टू 1, और यहाँ पे होगा x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और यहाँ पे होगा x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर ग्रेटर देन 1। हमने यहाँ पे जो भी प्रूफ देखा वो प्रूफ याद रखने की जरूरत नहीं है, हमें याद रखने की जरूरत है तो सिर्फ ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, उसी तरीके से हम दूसरा फॉर्मूला देख लेते हैं। ये फॉर्मूला है cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला। ठीक है, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला क्या होगा, तो cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y का फॉर्मूला होगा cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस रूट के अंदर आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन होगी x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये वाली कंडीशन यहाँ पे अप्लाई होगी। ये फॉर्मूला भी हम डिराइव करके देख लेते हैं कि किस तरीके से ये होगा, ये भी बहुत इजी फॉर्म है। यहाँ पे cos इनवर्स x इज इक्वल टू a सपोज कर लू, यहाँ पे cos इनवर्स y इज इक्वल टू b सपोज कर लू। ठीक है, cos इनवर्स y इज इक्वल टू मैं क्या सपोज कर लू, b सपोज कर लू, तो हमें क्या फाइंड करना है a प्लस b। ठीक है, यहाँ पे cos इनवर्स को ये साइड ले लू, यानी कि हमें यहाँ पे फाइंड करना है cos इनवर्स cos a प्लस b। तो cos a प्लस b का फॉर्मूला क्या होगा, तो cos a इंटू cos b प्लस साइन a इंटू साइन b। ठीक है, और यहाँ पे cos a इज इक्वल टू क्या होगा, तो ये यहाँ पे आएगा, तो cos a इज इक्वल टू होगा x, और यहाँ पे होता है माइनस। ठीक है, और cos b इज इक्वल टू होगा y। साइन a की वैल्यू क्या होगी, तो हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो x इज इक्वल टू cos a है, तो हम यहाँ पे पाइथागोरस ड्रॉ कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये है x बाई 1, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, यानी कि साइन a इज इक्वल टू होगा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और साइन b इज इक्वल टू होगा रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर। यहाँ पे दिया हुआ है cos a प्लस b, अभी मैं दोनों साइड cos इनवर्स से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो cos इनवर्स से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे बन जाएगा a प्लस बी, और cos इनवर्स यहाँ पे बन जाएगा x इंटू वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर, और यहाँ पे होगा cos, यहाँ पे कुछ नहीं होगा सॉरी, क्योंकि यहाँ पे cos और cos इनवर्स कट हो चुका है। अभी यहाँ पे क्या रख रहे हैं, a और b की वैल्यू रख रहे हैं, तो यहाँ पे बन जाएगा cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y इज इक्वल टू, ये नीचे आएगा, तो हमारा फॉर्मूला होगा cos इनवर्स x इंटू वाई माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर इंटू रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर। हमें याद क्या रखना है, हमें ये वाला फॉर्मूला ही याद रखना है और कुछ याद नहीं रखना है। अभी जो देखने जा रहा है वो सबसे इम्पोर्टेंट वाली प्रॉपर्टीज है, और वो प्रॉपर्टीज बार बार यूज होगी। ठीक है, तो ये सब प्रॉपर्टी उस प्रॉपर्टी की हेल्प से डिराइव कर सकते हैं, और वो है प्रॉपर्टीज 8। ठीक है, तो वो प्रॉपर्टीज क्या बोल रही है, अगर हमें दिया हुआ है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का आंसर क्या होगा, तो tan इनवर्स x और tan इनवर्स y का आंसर होता है tan इनवर्स ब्रैकेट में होगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। ठीक है, हमें याद क्या रखना है, अगर x इंटू वाई यानी कि x और y का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 से छोटा होगा, तो हमारा आंसर ये आएगा।
अगर x और y का मल्टीप्लिकेशन 1 से बड़ा होगा, यहाँ पे एक बात तो फिक्स ही है, x 0 से बड़ा है, y 0 से बड़ा है, ये दोनों में ये बात फिक्स ही है, ठीक है। अगर x और y का मल्टीप्लिकेशन 1 से बड़ा आएगा तो हमारा आंसर होगा पाई प्लस टेन इनवर्स, और ब्रैकेट में होगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई। हमें ये याद रखना है और ये वाली प्रॉपर्टी याद रखनी है, टेन इनवर्स x माइनस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू होगा टेन इनवर्स, यहाँ पे होगा x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ठीक है। यहाँ पे कंडीशन होगी एक्स वाई ग्रेटर देन माइनस 1, ठीक है। हमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमें ये प्रॉपर्टीज याद रखनी है। यहाँ पे अगर एक्स वाई 1 से छोटा है तो ये आएगा, एक्स वाई 1 से बड़ा है तो हमारा आंसर क्या आएगा, ये आंसर आएगा, ठीक है। तो ये भी डिराइव कर लेते हैं कहाँ से आया हुआ है। ये तो बहुत सिंपल फॉर्म है, ये आया हुआ है टेन ए प्लस बी के फॉर्मूला से। टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या कहता है, तो टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू ये होता है टेन ए प्लस टेन बी और अपॉन 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी, ये होता है। अभी मैं थोड़े टाइम के लिए टेन ए इज इक्वल टू मैं मान लू एक्स और टेन बी इज इक्वल टू मैं मान लू वाई, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, और यहाँ पे बन जाएगा 10, और a इज इक्वल टू मैं यहाँ पे लिख दूँ, क्या लिखूंगा, टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y। इस तरीके से होगा, दोनों साइड में टेन इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो यहाँ पे बचेगा टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y इज इक्वल टू टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है। तो हमें डायरेक्ट यही याद रखना है, तो ये डायरेक्ट डिराइव हो चुकी है, ठीक है। हम यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे डायरेक्ट हमें यही याद रखना है कि x इंटू वाई 1 से छोटा है तो ये याद रखना है, x इंटू वाई 1 से बड़ा है तो ये याद रखना है, और एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन माइनस 1 से बड़ा है तो ये याद रखना है। और ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट वाली प्रॉपर्टी है। इंपॉर्टेंट वाली प्रॉपर्टी इसलिए है क्योंकि इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम बहुत कुछ एग्जाम्पल कर भी सकते हैं और बहुत सारे फॉर्मूला भी ये वाले प्रॉपर्टी से डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना रखते हैं और कल हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे और कल इस चैप्टर का लास्ट दिन होगा।